मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अभी 2 विश्व युद्ध हो चुके थे और जब दो महायुद्ध का दंश इस दुनिया ने झेल लिया था तो जाहिर सी बात है कि अब अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो गई थी, विध्वंस के कगार पर थी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तरफ दुनिया के शासकों की निगाहें टिकी हुई थी। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यह चाहते थे कि एक नवीन द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश एक एक कर स्वाधीन होते गए। उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं थे। विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। नवोदित देश नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रेटन वुड्स में किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 5 महाशक्तियां अमेरिका, सोवियत संघ, जिसने बाद में सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन ने मिलकर किया था, लेकिन सोवियत संघ ने बहिष्कार किया बाद में। कुछ लैटिन अफ्रीकी देश और ब्रिटिश भारत, जो तत्कालीन ब्रिटिश का उपनिवेश था, यही भारत को भी मात्र उपस्थिति के लिए बुलाया गया था। असल में ब्रेटन वुड्स में प्रस्तावित अर्थव्यवस्था अमेरिका की ही एक योजना थी, जिसे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था और जिसका उद्देश्य उसकी अपनी हित साधना था। अतः धनी देशों द्वारा स्वयं धनी देशों के लिए तैयार की गई यह अर्थव्यवस्था अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता एवं निर्भरता के संबंधों को संस्थागत रूप से जारी रखने की नीयत से बनाई गई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था के माध्यम से यह संस्था बनाई गई थी। अतः यह 1960-70 के विश्व की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। तीसरी दुनिया के विकासशील देश इसकी कमियों को उजागर करते हुए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात करने लगे थे। समकालीन 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण समानता, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी प्रथम घटना है सोवियत संघ में सन 1917 में समाजवादी क्रांति का होना। सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति ने नवीन युग का श्रीगणेश किया। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर समता और न्याय की अवधारणाओं पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया। और दूसरी घटना
यह थी कि सन 1940 से 50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि, विश्व में समाजवादी दुनिया का विस्तार, ये समाजवादी देश उपनिवेश विरोधी, विश्व व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में समानता के सिद्धांत पर जोर देने वाले थे। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह थी कि राज्यों के आपसी संबंधों में द्वितांत अर्थात तनाव शिथिलता का अभ्युदय, जिसका अध्ययन अभी आप किया गया है पिछले वीडियो में, विविध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वाले राज्यों में मधुरता के तत्व का अभ्युदय हुआ, और जिसे तनाव शिथिलता का अभ्युदय। तो इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए। 1960 के विकासोन्मुख देशों की विकास समस्या अध्ययन का केंद्र बिंदु हो गया। वास्तव में युद्धोपरांत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बंधन कमजोर पड़ते जा रहे थे और अल्प विकसित देश राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना चाहते थे। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ, जिसे नवीन या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेजों और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में इस अवधारणा का बराबर प्रयोग किया जाता रहा। तो इस तरीके से नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो भूमिका थी, पृष्ठभूमि थी, इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब यहीं तक एक पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।